सो हेलो गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आवर हाउस टूर। तो चलिए देखते हैं हमारा लिविंग रूम, हमारा बेडरूम और जानते हैं यहाँ की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम आ गए अपने हॉल में। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है सोफ़ा, हीटर्स, टी टेबल, कबर्ड और एक शेल्फ भी दिया है फॉर डेकोरेशन एंड ऑल। और यहाँ पे ये दिया है डाइनिंग टेबल। तो इस शेल्फ में हमने अपना भगवान जी का भी स्थान बनाया है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये तो बता दो कि तुम्हारा जप माला भी है। हाँ, ये मेरा जप माला है। तो जब मुझे थोड़ी मैं इसको रोज़ नहीं करती, लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ या कुछ मुझे लगता है ऐसा स्ट्रेस सा, तो मैं करती हूँ। और ये इनकी बुक है जो वो पढ़ते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सप्तशती पाठ इसको कहते हैं। तो ये सच में काफ़ी अच्छी बुक है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छा लगेगा, आपका दिन विन काफ़ी पॉजिटिव लगेगा। तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन है हमारे घर का। तो फिलहाल जो इस सेक्शन पे हमने इसको रखा है। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताती हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ भी नहीं, ऐसा है कि जब हम शिफ्ट हो रहे थे, हमारे इंडिया से आने से पहले, देखिए इतने सारे भगवान को लाना तो काफ़ी वेट बढ़ जाता। तो मैंने इनको कहा कि अभी इन ये फॉरेन है, यहाँ पे अगरबत्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा कि एक शिवलिंग ले चलते हैं, तो कम से कम पानी तो हर जगह मिल जाएगा, तो हम जल चढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमने शिवलिंग ले लिया। फिर हम गए थे इनका जो मेरा जो ससुराल है, जो थोड़ा तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था। तो उस मेले में ना ऐसे सारे भगवान की फ़ोटो मिल रही थी, जो लैमिनेटेड फ़ोटो है। तो ये तो इसका तो वेट नेग्लिजिबल है। तो हमने फिर दिमाग लगाया और हमने कुछ फ़ोटोज़ ले ली, ताकि वो हम लगा सकें, क्योंकि अगर हम ऐसे आइडल लेते तो ये काफ़ी भारी हो जाता। तो फिर हमने वहाँ पे से जाके ये सारी फ़ोटोज़ ली ये, और इन फ़ोटो का हमें 7 रुपये पड़ा क्योंकि ना वो थोड़ा वो थोड़ा गाँव टाइप का इलाका है, जहाँ पे वो मेला लगा था। तो इसलिए 7 रुपये की पड़ी हमें एक फ़ोटो। तो हमारा मन तो था कि बहुत सारा सब भगवान ले ले। आप किनका पूजा करना है ना, आपको लगता है कि हर भगवान की पूजा कर लेते हैं, पर तो ठीक है, हमने ले लिया है। तो इसलिए हम इतने सारे भगवान को लेके आ पाए। और आई थिंक ये पॉसिबल, क्योंकि वो जो छोटी जगह का वो मेला है ना। तो इसलिए आपको ऐसी सारी चीज़ें मिल गई। नहीं तो आज के डेट में कौन ऐसा फोटो रखता है, कोई नहीं रखता है घर में। बट हमें लकीली मिल गया। तो इन्हें भी हमारे साथ आना था, हमें आशीर्वाद करने के लिए, तो आ गए हैं। तो हमने अपना छोटा सा भगवान का डेडिकेटेड कॉर्नर भी बना लिया। तो ये रहा हमारे लिविंग रूम के विंडो का एक व्यू, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ये व्यू एंजॉय करते हैं, और साथ ही हम आपको बताएंगे यहाँ का एक फन फैक्ट रिगार्डिंग विंडो। तो वो आपको अभी बताने वाले हैं। आपको पता है जर्मनी में क्या होता है, हर एक जगह पे आपने देख लिया होगा, हमारे घर पे हर एक जगह पे हीटर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारा हॉल है, हॉल कम लिविंग रूम में, यहाँ पे भी हीटर लगा रखा है, ताकि सर्दी में आपको पता है यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो हर जगह पे हीटर की जरूरत होती है। जैसे हमारे बेडरूम पे हीटर है, लिविंग रूम पे हीटर है, किचन पे, इनफैक्ट बाथरूम में भी हमारा हीटर। तो कभी कभी क्या होता है, आपको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है सर्दियों में खासकर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पूरा विंडो ऐसे खोलते हो तो बहुत सारा ठंडी हवा अंदर घुसता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये विंडो जो है, ये ऊपर से ऐसे खुल जाती है, हल्की सी टिल्ट होके। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार ये गिरने वाली है हमारे ऊपर, ये टूट गई है, पर ऐसा नहीं है। ये हल्की सी खुली रहती है, ताकि धीमी धीमी सी ठंडी हवा जो है आपके रूम में घुस सके, और रूम के जो पुराने हवा है वो एयर एक्सचेंज हो सके, इसलिए ऐसा किया हुआ है। और कई बार लोगों को डर लग जाता है, भाई हमने आके नया घर में शीशा तोड़ तो नहीं दिया या विंडो तोड़ तो नहीं दी। पर क्योंकि हमने कुछ बोल सकते हो कि हाँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें पहले ही कुछ वीडियो सजेस्ट किया था कि ये देख लो, जर्मनी में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें होती है, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है। अब चलते हैं घर के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा बेडरूम। तो ये है हमारे रूम का व्यू, जो हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि जब हम सुबह उठते के साथ ये व्यू इतना खूबसूरत लगता है। इतनी बड़ी सी विंडो है, और इसमें सारी विंडो ही खुलती, बस इसको, ये सेंट्रल पार्ट को छोड़ के
ये भी खुल जाता है और वो भी खुल जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, या हमारे बालकनी से कैसा व्यू है। काफी अच्छा है। चलो आपको मैं ले चलती हूँ बाहर। बैल्कनी भी काफ़ी स्पेशियस है, मतलब इनफ स्पेस है। आप चाहो 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। लेकिन हम यूजुअली अभी तक तो इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड लगती है ना, हवा चलती है, तो इसका यूज़ फिलहाल हम नहीं करते। बट ये काफ़ी स्पेशियस है। चलो मैं आपको इसके नीचे भी दिखाती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको कराती हूँ अपने वार्डरोब का एक क्विक टूर। तो चलिए देखते हैं हमारे वार्डरोब। तो यहाँ पे वार्डरोब में भी इनफ स्पेस है, इतना इनफ स्पेस है ना कि मतलब आपकी हर चीज़ें ही यहाँ रह जाएगी। हमने अभी घर को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसे सजा लिया है, यानी हमारे सामान को हमने ऑर्गेनाइज करके रखा है अभी। तो यहाँ हमने अपना ट्रॉली रख दिया है और ये सारी शेल्फ तो खाली ही है। तो ये सेक्शन है वार्डरोब का। फिर इस वाले सेक्शन में जैसे मतलब दोनों लोगों के लिए मिरर है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ताकि दोनों लोग लड़े ना कि मुझे रेडी होना है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, 2 मिरर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग अपना अपना तैयार होए। तो ठीक है, ये वाला कबर्ड मैंने हड़प लिया है अपने लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे सामान है, कम सामान है क्योंकि हम कम सामान लेके आए हैं जर्मनी। हमारे लगेज में हमने लाया था ज़्यादातर मसाले और खाने की चीज़ें। कपड़े हमें कम ही लाया था, क्योंकि आपको कपड़े यहाँ पे खरीदने को मिल जाएंगे। हाँ, सर्दी में। और मतलब है ना कि ऑब्वियस फिर वही बात कि इंडिया एक वार्म कंट्री है, वहाँ सर्दियाँ 1 महीने ही होती है जो बहुत वैसी वाली एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो आपके पास विंटर वेयर कितना ही होगा, कम होगा ना। तो और उसके बाद फिर जैसे वो स्किन फिट जीन्स वगैरह ये सब भी मैं कम लाई, क्योंकि आपको यहाँ पे लेयरिंग करके पहनना होता है। ये सारी भी बातें हम आपको बताएंगे आगे। तो इसीलिए खैर, तो ये मेरा कबर्ड है जिसको मैंने अभी अरेंज किया। टेंशन मत लो, आगे जाके सर्दियों में ये सेक्शन भर जाएगी फिर। हाँ, तो सर्दियों की कपड़े लेने होंगे ना। और ये हमारे साहब का वार्डरोब है। नहीं, मेरा भी कुछ नहीं है। मेरा भी थोड़ा सा ही सामान है। हाँ, देख लो। ओह माय गॉड, देख लो गाइस, नीचे हमारा टॉवेल है, ऊपर मेरा बस इतने से ही कपड़े। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। और आपके मैक्सिमम कपड़े सारे ना हैंगर में टंगे हुए होते हैं, कोई इतना सा नहीं है, लेकिन हाँ इतना सही है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हमने भर भर कपड़े लाए। देखिए हमारे 2 सूटकेस पड़े हुए हैं, इसके अंदर हमारे कपड़े हैं। हाँ, कपड़े हैं। तो और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, मैं और मेरा मेकअप। तो यहाँ पे मैंने अपनी मेकअप की सारी चीज़ें रख दी है, मेकअप की। तो यहाँ ताकि मेरे लिए कंफर्टेबल हो कि मैं उठूँ या मैं कहीं भी जाऊँ तो यहाँ से मेकअप निकालूँ और तुरंत यहाँ पे तैयार हो जाऊँ। तो चलिए हम आपको चलते हैं लिविंग रूम में लेके, और फिर वहाँ पे आपको छोटी मोटी और भी जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको हम बता दें, क्योंकि रूल्स है। तो चलते हैं अब रूल के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है लॉन्ड्री सर्विसेज। तो लॉन्ड्री सर्विसेज का यहाँ पे क्या है, अब चूंकि ये गेस्ट हाउस है हमारा, मतलब ऐसे रेंटेड अपार्टमेंट तो नहीं है, तो ऑब्वियस इन्होंने हमें कुछ फैसिलिटी दे रखी है। तो इसका जो रूल है वो क्या होता है, जो हमारा बेड लिनन है, बेडशीट, पिलो कवर, टॉवेल, तो ये सारी चीज़ें ये थर्सडे को, वीक में एक दिन थर्सडे को बाय 9 AM, मतलब 9 AM से पहले हमें लॉन्ड्री बैग दिया हुआ है हमारे कमरे में। लॉन्ड्री बैग में करके हमें इसको अपने कॉरिडोर में रख देना होता है 9 AM से पहले। ये आएंगे, आपका सामान लेके जाएंगे, जो भी बेड लिनन है, और सामान को ये लेके आपको फ्रेश बेडशीट, पिलो कवर, टॉवेल वहाँ पे देके चले जाएंगे। तो आप इसको बाय थर्सडे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको वो चीज़ क्लीन प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये मत समझे कि आपके खुद के कपड़े वो लोग धोके हाँ, नहीं, ये आपको आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो खुद मेंटेन करना है। अपने कपड़े, अपने अंडरगारमेंट सब खुद से धोना है। और सबसे बड़ी बात कि आप सुखा नहीं सकते बाहर, जैसे इंडिया में क्या होता है हम बाहर सुखा देते हैं, बैल्कनी में डाल देते हैं, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको रूम के अंदर ही सुखाना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, मतलब यहाँ पे इनका जो प्रॉपर है, हमारे जो इस फ्लैट में है, इस फ्लैट में बस एक चीज़ नहीं है, वो है
वॉशिंग मशीन। मतलब इन्होंने वॉशिंग मशीन 5 वॉशिंग मशीन है हमारे यहाँ और 5 ड्रायर्स है, 2 ड्रायर्स है, 5 वॉशिंग मशीन है। ये सारी 11th फ्लोर पे है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, जाके वहाँ पे अपनी कपड़े धोएंगे और वहीं पे इनका सेक्शन है एक अलग कि वहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने सफिशिएंट स्पेस दिया कपड़े सुखाने के लिए, तो आप वहाँ पे अपने कपड़े सुखाओ, वहीं पे अपने कपड़े धो और फिर जब आपके कपड़े सूख जाए तो आप वहाँ से ले आओ। और क्या रूल्स है इनका कि जब ये हमें रूम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो अपार्टमेंट होता है वो फुली क्लीन होता है। प्लस आपने देखा होगा अभी व्लॉग में कि यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम क्लीनर दिया है हमें, फ्लोर साफ़ करने की जो क्या आते हैं लाइजॉल टाइप की चीज़ें ये इन्होंने दे रखी है। और इन्होंने ग्लास डोर को प्लस टेबल ये सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए कॉलिन, हमारे भाषा में कॉलिन कहते हैं, तो कॉलिन इन्होंने दे के रखा है। डस्टिंग मॉप दिया है, फिर ट्रे मतलब सब कुछ दिया है। तो आपको अपना रूम खुद साफ़ करना है। और इनफैक्ट जब आप रूम छोड़ोगे तो उसमें क्या है ना कि आपको इन्हें 48 आवर्स अगो इन्फॉर्म करना है कि मतलब आप छोड़ने के 48 आवर्स अगो आप उनको इन्फॉर्म करोगे और आपके छोड़ने के एक दिन पहले वो आके आपका रूम चेक करके जाएंगे कि आपने अपने रूम को साफ़ रखा है या नहीं रखा है। तो आपको अपना रूम साफ़ करना होता है। तो ये ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हम इंडिया में भी करते हैं। और अच्छा, कपड़े धोने से याद आया, आपको मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देने वाला हूँ। ये याद रखिए, आपने देखा होगा कि हमारे घर पे हर जगह क्या है, हीटर्स है यहाँ पे। कोई तो और ना सुन ले। नहीं, बस इंडियंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जुगाड़ू आदमी है हम करते हैं, हम करते हैं, मतलब बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा भी ऐसे। तो आप बाहर नहीं सुखा सकते अपने कपड़े, जो डेली के हम जैसे धूप आ रही है सब, हाँ नहीं कर सकते, आपको फाइन लग जाएगा यहाँ पे। तो आप नॉर्मल कपड़े तो नहीं सुखा सकते, पर आपके जो मान लीजिए छोटे मोटे जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं या आपके अंडरगारमेंट्स है, वो क्या करते हैं हम लोग ना, जो अपने बाथरूम है उसको जो हीटर लगा रखा है ना उसको ऑन करके उसके ऊपर रख देते हैं, तो मस्त सूख जाता है एकदम 2-3 घंटे में। तो एक अच्छी चीज़ है कि आपको मतलब बाहर नहीं, हाँ बाहर भी नहीं डालना है, फाइन नहीं लगना है और अंदर ही अंदर सूखे जा रहा है। हाँ। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो। सीक्रेट टिप्स है। हाँ। तो ऐसे सारे नियम है यहाँ पे, बट विच इज़ अ फाइन, मतलब आपका। और वैसे भी वैक्यूम क्लीनर है तो आपको ऐसे झाड़ू तो लगाना नहीं है, वैक्यूम क्लीनर में 2 मिनट में घर साफ हो जाता है। तो और यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो इतना डस्ट भी नहीं उड़ता है, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, डस्ट तो बहुत कम है, क्योंकि मैंने मतलब मैं वाइट स्नीकर में आया हूँ और अभी कितने 11-12 दिन हो गए, मेरे वाइट स्नीकर वाइट ही वाइट है। अभी अगर मैं इंडिया में होता तो ये कब के काले पड़ चुके होते मेरे। तो इसलिए आपको वैसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है आपका घर, ये वो नहीं। तो मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। तो जर्मनी जो है इंडिया से इंटरनेट की मतलब उस पर अगर देखो तो बहुत पीछे है। ये लोग हर चीज़ में ना आपको मेल तो भेजेंगे नहीं, बाई पोस्टल आपको भर के कागज़ आएगा। हाँ, मतलब इतने हर चीज़ में आपको, हमारे क्या होता है बैंक में आजकल तो इंडिया में पासबुक आपको देते भी नहीं है, ऑनलाइन है आपके पास, मोबाइल कनेक्ट है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में आपको इतने पोस्टल आते, इतने वो आएंगे बाई पोस्ट, अब कागज़ भर के आएगा आपको। और एक कागज़ नहीं, 10-20 एक चीज़ के लिए आपको इतने फाइल्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर घर में एक मैंडेटरी क्या होता है, पोस्टल जो है बॉक्स इनके घर के बाहर ये लोग रखते हैं। तो जैसे ही आते हैं कोई पोस्ट आपके नाम पे, आपको लिखा रहता है एड्रेस पे दिस नंबर ऑफ फ्लैट, तो उस बॉक्स पे आपको ये लोग जो है डाल के चले जाते हैं। और इसलिए हमको ना रोज़ चेक करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग प्रोसेस में हैं, क्योंकि हमें सिटीजन कराना है अपना, कर रहे हैं, प्रोसेस में है, बैंक अकाउंट ओपनिंग करनी है, फिर इमिग्रेशन ऑफिस जाना है, तो बहुत सारा काम है। बाकी हम आपको बताएंगे धीरे-धीरे। ये गेस्ट हाउस है ना, तो यहाँ पे सबका मतलब एक बड़ा सा ऐसा आपको कवर्ड जैसा दिखेगा, वहाँ पे सबके लेटर बॉक्स है, तो सब अपना मतलब सबके जो लेटर बॉक्स है, लेटर या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं वो उसमें ही सारे लोग डाल के चले जाते हैं। तो चलिए हम आपको वो सेक्शन भी दिखाते हैं और हम आपको अपना लॉन्ड्री सेक्शन भी दिखाते हैं कि यहाँ पे लॉन्ड्री हम जो करने जाते हैं, मतलब हम जो अपने बेसिकली कपड़े वपड़े धोने जाते हैं और कहाँ सुखाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। तो हम आ गए 11th फ्लोर पे अपने लॉन्ड्री सेक्शन में। तो यहाँ पे हम अपने कपड़ों को धुलने के लिए आते हैं। ये रहे 2 ड्रायर और ये रहे वॉशिंग मशीन। तो यहाँ फ़िलहाल शायद किसी के कपड़े चल रहे हैं, तो यहाँ हम भी आते हैं अपने कपड़े धुलने। तो हम जनरली वंस इन अ वीक आते हैं। और चलिए मैं आपको ले चलती हूँ उस सेक्शन पे जहाँ लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। तो ये देखिए, इस वाले सेक्शन में सारे बच्चे अपने कपड़े सुखाते हैं। तो लोगों ने अपने कपड़े डाल भी रखे हैं।
तो यहाँ से अब हम चलते हैं सीधे ग्राउंड फ्लोर जहाँ हमारा लेटर बॉक्स है, तो आपको हम वो भी दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा लेटर बॉक्स वाला सेक्शन। यहाँ सभी के लेटर बॉक्स दिए हुए हैं, हमारा भी है रूम नंबर 5.4 का, जहाँ पे ये हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डालकर चले जाते हैं। तो ये मेन गेट के बिल्कुल पास ही है, तो इसके सामने ही रहा हमारा मेन गेट। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और इसके अपोजिट में लिफ्ट है। तो चलिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे अपने इस घर को भी सजाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कब तक घर मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ रहना है, तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको सही से रहना पड़ेगा। हमने अपना कबर्ड तो आपने देखा, उसको सही कर लिया है। हमने कपड़े निकाल के रखे रेगुलर वेयर के लिए। हाँ, तो ठीक है, फिर अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको नेक्स्ट वीडियो, आप बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो। आप किचन का ब्लॉग देखना चाहते हो, या आप जानना चाहते हो कि यहाँ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है और यहाँ कैसे आने से पहले क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे वीज़ा करना होता है, आपको ये जानना है। या आपको किचन का ब्लॉग देखना है, जैसे किचन में क्या होता है, इनके जो मतलब करछुल और चलाने वाली चीज़ें जो होती है, मतलब वो अलग होती है। गैस नहीं होता, इंडक्शन होता है। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा वो बहुत हद तक इंडिया से अलग होता है। तो उसमें अगर आप इंडियन खाना बनाओगे ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपका जो स्पैचुला है थोड़ा अलग टाइप का, कुछ चीज़ें यहाँ से भी मतलब मिलती जुलती है और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही डिफरेंट है। तो आप बताओ कि आप ये जानना चाहोगे, या तो आप पैकेजिंग लिस्ट जानना चाहोगे, या आप जानना चाहोगे कि हमने कैसे अप्लाई किया, कैसे वीज़ा किया, कैसे आए, यहाँ पे आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो जिस भी टॉपिक पे आपको हमारा वीडियो देखना है, वो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। और जहाँ जहाँ हम लोग घूमने जाएंगे वो तो आपको दिखाएंगे, दैट इज बोनस। और हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूमो हमारे साथ। और हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है, हम भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत कुछ हमें नई चीज़ें पता चल रही है, तो आपको भी हम बताते जा रहे हैं। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। आपको अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, बड़ा सा लाइक, हाँ, शेयर करिए, इधर उधर शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको टैप कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आता रहता है। हाँ, ऑल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आप कर दोगे, तो आपको हमारे वीडियो का हर सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे विथ अस, और हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके, बाय बाय।